निराशावादी जिसे हम कहेंगे, हर चीज़ को जो है वो नेगेटिव अंदाज में लेने वाला, कोई भी चीज़ रहे उसको जो है वो नेगेटिव सोचने वाला। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वाक़तन जो है वो जिसका ख़राब जो है वो मुस्तकबिल है। मिसाल के तौर पे एक लड़का है जो दिन रात जो है वो खेल कूद करता है, ठीक है, पढ़ाई में कुछ ध्यान नहीं देता। जाहिर सी बात है कि अपने को पता है कि ये जो है ये फेल होगा, ये सही बात है। अब एक लड़का है जो दिन रात पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें जो है वो उसके हक़ में है, उसको पता है कि वो एग्ज़ाम में जो है पास हो जाएगा। अब फिर भी वो ये रहे कि साला मैं फेल हो जाऊँगा। सारी चीज़ें हैं ना उसके पास में। मिसाल के तौर पे अब एक गिलास है, उसमें से आपने जो है वो पानी, आधा पानी पी लिया और आधा गिलास भरा हुआ है, तो वो हमेशा वो यही बोलेगा कि ये आधा गिलास खाली है। वो उसको यानी ये नहीं बोलेगा कि आधा गिलास जो है भरा हुआ है। ये उसके साथ में प्रॉब्लम होती है, यानी हर चीज़ को नेगेटिव सेंस में लेने वाला, हर चीज़ को। अब सपोज़ कि पेशेंट में हम लोग इसको कैसा देखेंगे कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, भाई सर में दर्द है तो ठीक है ना, सर में दर्द है भाई, आपको माइग्रेन है, माइग्रेन का ट्रीटमेंट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये बोले मुझे कैंसर हो जाएगा, मैं अब तो मर जाऊंगा, थोड़ा सा भी चेस्ट पेन हो रहा है तो मैं मर जाऊंगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, तो ये क्या चीज़ है? आप हर चीज़ को जो है इतनी एक्सट्रीम में देखते हो। पेसिमिस्ट में क्या होता है कि हर चीज़ को आप नेगेटिव सेंस में सोचते हो, है ना। हर छोटी से छोटी चीज़ को आप समझते हो कि ये जो है ये मेरे लिए नुकसानदेह है, और हर चीज़ का आप नेगेटिव पहलू सोचते हो। ये यानी कि आप जो है वो कहीं मेहमान बन के गए। अब ठीक है ना भाई, कि जिन लोगों के वहाँ पे दावत है, जिन्होंने आपको दावत दी है, वो बेचारे बिजी है, उन्होंने आपको जो है वो सलाम नहीं करे या आपको कुछ पूछे नहीं, तो अब आप नेगेटिव, सीधा उसके बारे में भी नेगेटिव कि ये जो है मुझे पूछा नहीं इसने, ये मैंने समझता है कि मैं गरीब हूँ, ये समझता है कि मैं वैसा हूँ, अननेसेसरी का, है ना। तो हर चीज़ के अंदर जो है वो नेगेटिव सेंस को लेना, ये होता है पेसिमिस्ट। हर चीज़ को। इसका बिल्कुल अपोजिट है ऑप्टिमिस्ट। हर चीज़ को जो है वो पॉजिटिव लेता है। कैंसर का पेशेंट रहेगा, मरने की हालत में रहेगा, फिर भी जो है वो हंसी रहेंगी चेहरे पर, और वो ये सोचेगा कि हो सकता है ऊपर वाला जो है वो कोई ऐसी दवा भेज दे, हो सकता है ऊपर वाला जो है वो किसी के हाथ में जो है वो ऐसा यश दे दे कि मैं अच्छा हो जाऊं, हो सकता है कि मुझे कोई ऐसी दवा मिल जाए कि मैं अच्छा हो जाऊं। बिल्कुल जो है वो पेसिमिस्ट का अपोजिट है ऑप्टिमिस्ट। हर चीज़ को जो है वो पॉजिटिव सोचने वाला। कभी भी आपको जो है ये दोनों अपने अपोजिट पोल जो है वो मिल सकते हैं। कोई बंदा ऐसा होगा कि जो आपको लगेगा कि यार इसके साथ में नहीं बैठे तो अच्छा है, ये जब भी इसके साथ में बात करो ना ये नेगेटिव बात करता, ये अपने को भी जो है वो नेगेटिव कर देगा। बहुत सारे लोग रहते हैं ना कि जिनके साथ में बात करना अपने को अच्छा नहीं लगता, कि ये जब भी बात करेगा ये नेगेटिव बात करेगा। कुछ लोग होते हैं जिनकी तरफ हम लोग खुद अट्रैक्ट होकर जाते हैं कि नहीं इनसे बात की जाए। क्यों? क्योंकि जब भी ये बात करते हैं तो इनसे अपने को मोटिवेशन मिलता, ये ऑप्टिमिस्टिक है, ये जो है वो अच्छी बातें करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट का। नेक्स्ट रूब्रिक है पिटीज हरसेल्फ। अब पिटीज हरसेल्फ में क्या होता है? हमने एक रूब्रिक पढ़े थे पैथेटिक, इसके पहले। पैथेटिक में क्या होता है कि दैन्य अवस्था, यानी ऐसी हालत कि जिसे दूसरा देखकर यानी ये बोले कि ये रहम के काबिल है। पेशेंट की ऐसी हालत जिसे देखकर सामने वाला बोले कि ये कितने तकलीफ़ दे हालत के अंदर है, यानी उस पर रहम किया जाए। दूसरा आदमी पेशेंट की कंडीशन देखकर रहम करता है कि ये कितनी तकलीफ़ में है, वो हो गया पैथेटिक। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पिटीज हरसेल्फ, यहाँ पे पेशेंट अपनी खुद की हालत पर रहम करता है, अपने आप पर पेशेंट रहम करता है। वो अपने आप को इस हालत में समझता है कि मेरी हालत कैसी हो गई है, मैं कैसा हूँ, है ना। तो यहाँ पे जो है वो अपनी खुद पर रहम करना, उसे कहा जाता है
पिटीज हरसेल्फ। अब ये क्यों किया जाता है, ये क्यों कहा जाता है कि मेरी कंडीशन ऐसी हो गई है, मैं ऐसी तकलीफ़ के अंदर हूँ, और मैं जो है ने मैं, और ये कि भाई ये ने मुझ पर बहुत जुल्म हो रहा है, और मैं जो है वो कितना बेचारा हूँ, मैं कितना जो है वो अपाहिज हूँ, मैं कितना मजबूर हूँ, मैं कितना गमगीन हूँ। ये पेशेंट क्यों करता है? क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उस पर जो है अटेंशन हो। वो इसलिए ये सब करता है कि फॉर अटेंशन सीकिंग, वो इसलिए करता है कि लोग उसकी तरफ जो है वो क्या बोले, मुतवज्जे हो, लोग उसकी तरफ जो है वो राग़िब हो, जिसे हम कहेंगे कि सिंपैथी पाने के लिए। सिंपैथी पाने के लिए जो है वो यानी पिटीज हरसेल्फ होता है, या फिर जो है वो अटेंशन पाने के लिए जो है वो पिटीज हरसेल्फ होता है। जनरली ये बच्चों में ज़्यादा देखने में आता है। थोड़ा सा भी मार लगा तो बस देखो ना मम्मी मुझे कितना मार लग गया, देखो कितना खून बह रहा, देखो कितनी तकलीफ़ हो रही है ना। बड़ा इंसान रहा तो बस वही कि जैसा मैं कैसा हो गया, या मैं कैसी हो गई, मैं ऐसी तो नहीं थी, मेरी हालत कैसी हो गई है, मुझे कितना जो है वो मुझ पर जुल्म हो रहा है, मेरी सास जो है वो कितना मुझसे काम लेती है, मेरे घर में जो है कितना मुझसे काम लिया जाता है ना। तो ये जितनी सब चीज़ें हैं कि जब इंसान अपने आप को जो है वो बहुत ज़्यादा मजलूम बताए, ठीक है, थोड़ी बहुत उसको उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा अपने आप को मजलूम बताए और अपने आप को जो है वो ये जाहिर करे कि मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, ताकि लोग उसकी तरफ जो है वो सिंपैथी उसको जो है वो लोग जाहिर करें, तो ये कहलाएगा पिटीज हरसेल्फ। ठीक है। देन नेक्स्ट रूब्रिक है प्लेफुल। प्लेफुल खेलकूद करने वाला, हर हाल में हर कंडीशन में खेलकूद करने वाला। जनरली ये जो रूब्रिक है ये हमें बच्चों में मिलता है। इसमें क्या होता है कि बीमारी की हालत में भी बच्चा जो है वो खेलकूद करेगा, यानी उसे हाई ग्रेड फीवर होगा तब भी वो जो है वो खेलकूद करेगा, तब भी वो जो है वो खेलेगा। हमें लगेगा कि ये इतनी इसकी तबीयत ख़राब है, इसको जो है वो इतना हाई ग्रेड फीवर है, और फिर भी ये जो है वो खेलकूद कर रहा है। लेकिन प्लेफुल में ख़ास बात ये होती है कि उसको जो है वो किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर जो है वो उसे ऐसा नहीं कि कोई दूसरा उसके साथ खेलेगा तो ही वो खेलेगा, नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि उसे कोई टॉय मिल गया या जो है कोई चीज़ उसको मिल गई तो खुद से खेलना शुरू कर देगा। ये है प्लेफुल। ठीक है। देन सेकंड जो रूब्रिक है वो है प्ले डिज़ायर टू प्ले। अब इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा जो है वो कोई ना कोई सहारा चाहता है, बच्चा चाहता है कि कोई ना कोई उसके साथ हो और उसके साथ खेले। यहाँ पे खेलना चाहता है लेकिन कोई ना कोई साथ होना, किसी ना किसी का साथ होना कि उसके साथ में ये खेले। प्लेफुल के अंदर वो खुद से खेलता है, और प्ले डिज़ायर टू प्ले में जो है वो कोई ना कोई साथ चाहता है, किसी न किसी का साथ चाहता है। माँ बाप आपसे कहेंगे कि इसे बुखार है, फिर भी ये हमसे कहता है कि मेरे साथ में खेलो, यानी उसे मम्मी लगेंगी, पापा लगेंगे, या भाई लगेगा, या बहन लगेगी। लेकिन प्लेफुल में बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, वो खुद से खेलते रहता है। ठीक है। नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है पॉम्पस इम्पोर्टेंस। अब पॉम्पस इम्पोर्टेंस में क्या होता है कि इंसान अपने आप को जो है वो बहुत ज़्यादा शान वाला समझता है। वो समझता है कि मैं बहुत ठाट बाट वाला हूँ, वो समझता है कि मेरे जो है वो बहुत ज़्यादा ठाट बाट है, जिसे हम लोग कहेंगे कि बादशाही ठाठ। तो इसमें इंसान ये समझता है कि मैं उच्च श्रेणी का आदमी हूँ, तो वो अपनी शान जो है वो दिखाएगा, वो अपनी शान जो है वो बगाड़ेगा, जिसे हम कहते हैं कि शान बगाड़ने वाला। एगोटिज़म नहीं, एगोटिज़म के अंदर क्या है कि वो जो है वो अपने आप को बड़ा समझता है और दूसरों को छोटा समझता है। लेकिन पॉम्पस में क्या होता है कि वो अपनी शान बगाड़ता है। यहाँ पे जो है वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनना,
है ना। और जो है वो इसके अंदर गर्दन एकदम ऊँची, ठीक है, और सीना बाहर, और एकदम जो है वो टाइट, जो पेशेंट का जो बिहेवियर रहेगा वो एकदम बिल्कुल इस तरीके से टाइट जो है वो हमसे बात करेगा। और जो है वो उसके पास जो चीज़ें रहेंगी उसका जो है वो बखान भी करेगा, उसका जो है वो दिखावा भी करेगा। ये तमाम चीज़ें जो है इसमें शामिल होंगी। पॉम्पस इम्पोर्टेंस, इसमें अपने आप को जो है वो समझता है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो ठाट बाट वाला हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जो है वो उच्च श्रेणी वाला हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जो है वो शाही हूँ, कि मैं बहुत ज़्यादा जो है एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये पॉम्पस इम्पोर्टेंस में शामिल हो जाएंगी, जिसे हम कहेंगे कि जैसा अपनी शान का, अपनी जो है वो इमेज का जो है वो लोगों के सामने जो है वो बड़े पैमाने पर हम लोग कहेंगे कि शो ऑफ़ करना, बहुत ज़्यादा शो ऑफ़ करता है। मेरे पास में ये घड़ी है, मेरे पापा ने ये घड़ी जो है वो अमेरिका से लाई है, मेरे पास में जो है वो ये पेन है, ये पेन जो है वो सऊदी से लाई है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये अपनी चीज़ों का जो है वो बहान करने वाला, और अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट समझता है, अपने आप को जो है वो दूसरों से ज़्यादा अहम समझता है। किसी महफिल में भी जाएगा ना तो वहाँ पर भी जो है वो ये समझेगा कि मैं सबसे ज़्यादा अहम हूँ यहाँ पर, है ना। उसके बैठने की स्टाइल, उसके चलने की स्टाइल, दूसरों से जो है वो अपने आप को अलग थलग, दूसरों से जो है वो अपने आप को उच्च श्रेणी का समझता है ना। मैंने महफिल में जब तमाम लोग बैठे हैं तो ये थोड़ा ऊंची जगह पे बैठेगा, अपने आप को जो है वो अलग थलग समझ के बैठेगा, और ये है कि थोड़ा सा एकदम टाइट और जो है वो एकदम दिखावा करके कि वजह से मैं जो है वो सबसे ज़्यादा अहम हूँ। इस तरीके से जब कोई बंदा बैठता है या इस तरीके से जब कोई हरकतें करता है तो उससे कहा जाता है पॉम्पस इम्पोर्टेंस। क्लिनिक में भी ये लोग इसी तरीके से रहेंगे, हमसे जब बात भी करेंगे ना तो बिल्कुल उनका जो अंदाज़ रहेगा वो इसी तरीके का रहेगा। वो जो है वो बिल्कुल एकदम टाइट बैठेंगे, गर्दन एकदम ऊंची रहेंगी, सर एकदम ऊंचा ऐसा। तो ये जो उनकी जो स्टाइल रहेंगी, और फिर बाद में जो है वो तमाम चीज़ें जब अपनी जो है वो चीज़ें गिनवाना शुरू करेगा, अपने बारे में जब बोलना शुरू कर देगा, है ना। तो ये तमाम चीज़ें जो आएंगी पॉम्पस इम्पोर्टेंस में। ईगोटिज़म के अंदर भी ये सब चीज़ होती है। ईगोटिज़म के अंदर लेकिन क्या है वो अपने आप को जो है वो ऊंचा समझता है, दूसरों को नीचा समझता है, गिरा के देखता है।